तो डॉक्टर स्ट्रेंज थ्री वो मूवी है जो कि एवेंजर्स के पहले आना ज़रूरी है, जैसे कि स्पाइडरमैन 4। हालांकि दोस्तों इस मूवी से ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि ये सीधे कनेक्टेड है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज थ्री में क्या होगा और यहाँ पर दोस्तों ये कब आ सकती है और ये कैसे कनेक्ट होगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया चले गए हैं डार्क डायमेंशन में, और ये डायमेंशन है भाई डोर मामू का घर। और दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो क्लिया है वो डोर मामू की नीस है और यहाँ पर डार्क डायमेंशन पे रूल करती है एक तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर डोर मामू डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लेते हैं वो भी बिना टाइम स्टोन के, तो ज़रा सोचिए उसका क्या हालत होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डार्क डायमेंशन में लोग क्यों गए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इनकर्जन हुआ होगा उसका जो पोर्टल होगा वो हो सकता है डार्क डायमेंशन से शुरू होगा, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को वहाँ जाना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बार्गेन करने के लिए अभी कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, स्पेशली टाइम स्टोन। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में एक नहीं बल्कि 2-3 विलन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से विलन है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नाम आ सकता है डोर मामू का। लेकिन दोस्तों हम लोग डोर मामू को एक कॉस्मिक फॉर्म में देखे थे, उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखे थे। क्या पता इस बार मूवी में हम लोग को जो डॉक्टर स्ट्रेंज में डोर मामू है वो फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे। लेकिन आपको पता है डोर मामू का जो रोल है वो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में कौन प्ले किया था, वो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच प्ले किए थे, यानी कि वॉइस ओवर किए थे डोर मामू की। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें विलन्स की, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो प्राइम कैंग है, यानी कि जितने भी कैंग द कॉन्करर्स है पूरे मल्टीवर्स में, उन सबसे ऊंचे नंबर का कैंग है, वही डॉक्टर स्ट्रेंज थ्री में विलन होगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ निकले हैं इनकर्जन ठीक करने के लिए, वही प्राइम कैंग को लगेगा ये उसके बस की बात नहीं है और मैं उसे डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों प्राइम कैंग को ये नहीं पता जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज वो तीसरी आँख खोल के बैठा है और डार्क होल भी पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का फेट क्या होगा। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डार्क होल पड़ने के बाद उसका हालत काफ़ी ख़राब हो गया था। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करें अपनी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो यहाँ पे उसकी तीसरी आँख तो आ गई थी, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद जब वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसा लगा कि उनके पास उस डार्क होल पावर्स का पूरा कंट्रोल है। तो यानी दोस्तों हर यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रॉपर्टीज अलग होती है, अपनी यूनिवर्स के जो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो थोड़े और सुपीरियर हो गए हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो सकता है वो डार्क होल की पावर्स को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकें। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हो सकता है डोर मामू डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे इसलिए भी पड़े होंगे क्योंकि उसे डार्क होल्ड की पावर चाहिए। जैसा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था कि डार्क होल्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन उसकी एक कॉपी अभी भी बची है जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज के माइंड में। अब जैसा कि इस मूवी के पार्ट 1 में हम लोग ने ये नोटिस किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी जो भी चीज़ वो देख लेते हैं उनके दिमाग में छप सा जाता है, और इसी का फ़ायदा दोस्तों हो सकता है डोर मामू उठाए। अब डोर मामू तो डायरेक्टली हम लोग के अर्थ डायमेंशन में आ नहीं सकता था, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद जा रहे हैं और अपने साथ डार्क होल्ड का ज्ञान भी लाया है तो डोर मामू ज़रूर उनके पीछे पड़ेगा। लेकिन भाई अपने डोर मामू को बिल्कुल नहीं पता कि उनका मामू बनने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए। अब उनको टाइम स्टोन की भी ज़रूरत नहीं डोर मामू को हराने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम कैंग आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे क्यों पड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे कैंग का एक ही मोटिव है, जितने इनकर्जन हो सके पूरे मल्टीवर्स में उतने हो, ताकि जो मल्टीवर्स वॉर जो कि पहले भी छिड़ चुकी है वो छिड़ जाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया किसी तरह इस मल्टीवर्स इनकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे, यानी जो भी लकीरें बढ़ रही है उसको घटाने की या बचाने की कोशिश करेंगे। और इसी पर नज़र पड़ सकती है प्राइम कैंग की, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग में जो भी बैटल होने वाली होगी वो काफ़ी औसम होगी। एक तरफ तो टेक्नोलॉजीज़ है, दूसरी तरफ डार्क मैजिक भी आ गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि क्या कैंग भी किसी मैजिशियन के सहारा लेगा। तो हो सकता है दोस्तों कैंग अपनी टीम में कुछ मेंबर्स को लाए जो कि मैजिक को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। उनमें से एक है दोस्तों अपना बैरन मोडो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो यहाँ पे एक फर्स्ट डिलीटेड सीन में ये दिखाया गया था कि वांडा बैरन मोडो को ख़त्म कर देती है, यानी कि उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर देती है। लेकिन टेक्निकली ऐसा हुआ नहीं, तो अपने करंट यूनिवर्स का बैरन मोडो अब भी जिंदा होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो क्या पता वो कैंग की आर्मी को ज्वाइन कर ले और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने तरीके से डिफीट करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और ट्विस्टेड थ्योरी आ रही है। अब जैसे कि हम लोग बात करें
अर्थ 88 के डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो कि अपनी पावर से थेनोस को हरा दिए थे और डार्क होल्ड का भी यूज़ किए थे। क्योंकि दोस्तों उस यूनिवर्स का जो थेनोस है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जो कि थेनोस को माइंड कंट्रोल कर सकते थे, उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए। इन सब के अलावा ब्लैक बोल्ट जो कि अपनी एक आवाज़ से थेनोस के कितने चीथड़े उड़ा सकता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिरकार इतने पावरफुल थेनोस को रोका कैसे जाए। फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे डार्क होल्ड का सहारा लेना पड़ा था थेनोस को डिफीट करने के लिए, लेकिन बाद में डार्क होल्ड उन्हें ही करप्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इल्यूमिनाटी को ये कहा कि भाई तुम मुझे ख़त्म कर दो, इससे पहले मैं और करप्ट हो जाऊँ। लेकिन दोस्तों क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को या फिर जो डार्क होल्ड का मैजिक है उन्हें जानबूझ के बचा लिया हो और उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया हो ड्रीम डायमेंशन पे उनके विल के बिना, और उन्हें बना दिया हो एक अजीब क्रिएचर जो कि और कोई नहीं, जिसे हम लोग कॉमिक्स में कहते हैं नाइटमेयर। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि नाइटमेयर और डॉक्टर स्ट्रेंज दो अलग एंटिटी है, आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज नाइटमेयर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एंटमैन पार्ट 1 में जो विलन था वो आगे जाके मोडॉक बन सकता है, उसी तरह दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी अपना खुद का कॉन्सेप्ट चलता है और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को वो उनके वर्जन के ही यहाँ पे नाइटमेयर बना सकते हैं, जो कि और ज़्यादा खतरनाक होगा। सोचिए ज़रा, प्राइम कैंग, बैरन मोडो प्लस नाइटमेयर, अगर ये तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट चले जाए, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया के, तब कितनी बढ़िया बैटल हम लोग को देखने को मिल सकती है। ऊपर से दोस्तों ये मूवी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाली है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को। इन सब के बाद आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। वैसे अभी हाल ही में एक खबर आ रही थी कि यहाँ पे एवेंजर्स को लीड करेंगे फैल्कन, उसके बाद जो कैप्टन अमेरिका बन गए हैं शांग-ची, और एक और कोई नाम याद आ रहा था, हाँ शूरी का। तो यहाँ पे ये तीनों एवेंजर्स पता नहीं क्यों लीड कर रहे हैं। हालांकि हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैप्टन अमेरिका लीड कर सकते हैं, लेकिन शांग-ची और शूरी अभी से एवेंजर्स को लीड करना, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। हालांकि ये न्यू एवेंजर्स टीम बना रहे तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन दोस्तों ठीक तरीके से लीड तो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो पुराने एवेंजर्स के साथ भी काम कर चुके हैं और नए एवेंजर्स के साथ भी। लेकिन हालांकि हम लोग बात करें इस मूवी में बाकी रोल्स की, तो यहाँ पे हम लोग को क्लिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाया जाएगा और यहाँ पे बताया जाएगा आखिरकार वो अपने डायमेंशन और बाकी जगह कितनी पावरफुल हो जाती है। बात करें कुछ पुराने लोगों की जो कि आ सकते हैं, तो वोंग का आराम से केमियो हो सकता है, यहाँ पे अमेरिकन शैवेज का भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर मल्टीवर्स में ट्रैवल करना है तो अमेरिकन शैवेज की तो ज़रूरत पड़ने वाली है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एक और विलन सामने आएगा, जो कि हम लोग को डेडपूल 3 में भी विलन के रूप में दिखाई देगा, जो कि है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स की इवन ट्विन सिस्टर। और यहाँ पे दोस्तों अर्थ 838 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेडपूल 3 में। उसी तरह दोस्तों हो सकता है ये इविल ट्विन सिस्टर हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी दिखाई दे, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ तक कि अमेरिकन शैवेज को भी ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि वही दोनों जब अर्थ 38 के यूनिवर्स में आए थे और उनकी वजह से ये सब कांड हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे उसने अपने भाई को खो दिया है, जो कि इल्यूमिनाटी का एक मेंबर था। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी कोई भी स्पेशल टॉपिक पे न्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।